हेलो एवरीवन। सो लास्ट 3 वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर सारे एमसीक्यूज और क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करेंगे, जो है आरटीपी नवंबर 2020 आईडीटी का। सो ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है रिफंड से, और ये वीडियो देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है जो इस साल एप्लीकेबल हुए हैं। So, Sinotex Private Limited manufacture taxable goods Q and exempt goods S. Product X is sold in international market without payment of tax under letter of undertaking. The company is registered under GST in the state of Maharashtra. Company महाराष्ट्र में registered है और एक exempt goods बनाती है और एक taxable goods बनाती है। जो taxable goods है वो Q है और exempt good S है, और X को वो एक्सपोर्ट करती है, वो भी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में, विदाउट पेइंग ड्यूटी। ओके, द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू द वेरियस सप्लाई मेड बाय इट ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। फर्स्ट, प्रोडक्ट एस हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू यूके, पाउंड 12,000, ओके, and product Q has been supplied to Betty Enterprises within India for rupees 20 lakh. So domestic supply की है 20 lakh की और export किया है 12,000 pounds का. Note the above amount are exclusive of tax wherever applicable. The company provides the following information in relation to tax period, tax paid on inward supplies. So नीचे 3 supplies दे रखी है जिसपे उन्होंने इतना GST पे किया है. GST of rupees 5 lakh has been paid to input. GST of rupees 2,40,000 has been paid on capital goods. GST of rupees 2 lakh has been paid on input services. And all the above inputs and input services and capital are used for manufacturing processes. Okay. Now following information is also provided. Value of product as exported to UK in India is rupees 12 lakh rupees. ठीक है, जो हमने यूके में सेंड किया है प्रोडक्ट, उसकी इंडियन रुपीज़ में वैल्यू 12 लाख रुपीज़ है। हाउएवर अगर वही का वही प्रोडक्ट, सच प्रोडक्ट व्हेन सप्लाइड डोमेस्टिकली बाय द कंपनी इन द सिमिलर क्वांटिटीज रुपीज़ 10 लाख, अगर वही का वही प्रोडक्ट हम इंडिया में अगर सप्लाई करें तो 10 लाख रुपए लगते हैं। ठीक है, एंड बेटी एंटरप्राइजेज इज 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट. It has claimed the ITC on the goods supplied to it by Sinotex Private Limited. तो बेटी एंटरप्राइजेज है वो 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है और उन्होंने ITC भी क्लेम कर दिया है. सो जब कोई भी एंटरप्राइजेज 100% EOU होती है, अगर वो ITC का मतलब हमारा रेसिपिएंट है वो, और उसने ITC भी क्लेम कर दिया है, तो इन दिस केस साइनोटेक्स जो है वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकती इस सप्लाई के अगेंस्ट में. ठीक है, and the balance in the electronic credit ledger Sinotex Private Limited at the end of tax period for which the refund claim is being filed after GST or 3B the said period has been filed 5,80,000. ये जो लास्ट के दो अमाउंट है, द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ साइनोटैक्स इज 3 लाख रुपीज़. सो ये जो लास्ट के दो अमाउंट है, ये इसलिए एक अमेंडमेंट है कि ये दो अमाउंट और जो हम रिफंड कैलकुलेट करेंगे, इन तीनों में जो भी लोअर होगा वो हमारा मैक्सिमम रिफंड अवेलेबल होगा. ठीक है, तो ये अमेंडमेंट है एक. सेकंड अमेंडमेंट जो ऊपर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कि एस ने यूके को एक्सपोर्ट किया 12 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट, एंड वही का वही प्रोडक्ट अगर हम इंडिया में सोल्ड करें तो 10 लाख रुपीज़ मिलता है. तो यहाँ पे अमेंडमेंट है, जब हम वैल्यू निकालेंगे, टर्नओवर निकालेंगे जीरो रेटेड सप्लाई का, तो वो होगा या तो इंडियन रुपीज़ में जो एक्सपोर्टेड यूनिट है दैट इज़ 12 लाख, और 1.5 टाइम्स ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इन इंडिया. सो 10 लाख का 1.5 टाइम्स और 12 लाख, विच एवर इज लोअर इज अवर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई. सो ये उसके लिए यूज़ किया जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टू द साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड. सो फॉर्मूला क्या होता है, नेट ITC मल्टीप्लाइड बाय जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर. सो हमारा नेट ITC क्या होगा, इसमें हम सिर्फ इनपुट और इनपुट सर्विस की क्रेडिट को लेंगे और
इनपुट सर्विसेज का पार्ट को हम यहाँ पे नहीं कंसिडर, इनपुट कैपिटल गुड्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे. सो आवर नेट ITC इज 5 लाख प्लस 2 लाख, दैट इज 7 लाख. अब हम कैलकुलेट करेंगे जीरो रेटेड वैल्यू ऑफ द जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ द गुड्स. तो उन्होंने टोटल गुड्स जो एक्सपोर्ट किया है, हमें सिर्फ फर्स्ट सर्विस के अंदर ही रिफंड मिलेगा जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर. सेकंड जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को की हुई है और उसने ITC भी क्लेम कर रखा है, तो उस केस में हमें रिफंड नहीं मिलेगा. सो आवर टोटल जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स इज 12 लाख रुपीज़. वाई 12 लाख रुपीज़? बिकॉज यहाँ पे एक अमेंडमेंट है कि आपने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया उसकी इंडियन रुपीज़ में वैल्यू और 1.5 टाइम्स ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द लाइक गुड्स डोमेस्टिकली सप्लाइड बाय द सेम और सिमिलरली प्लेस्ड. सो वो हो गई 15 लाख. 1.5 टाइम्स ऑफ 10 लाख 15 लाख, विच एवर इज लोअर. सो अवर जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर हो गया 12 लाख रुपीज़. सो अवर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इज, so our total turnover is zero rated supply of turnover is 12 lakh and our adjusted total turnover is 12 lakh plus 20 lakh. जो हमारा टोटल टर्नओवर है वो हो गया 32 लाख रुपीज़. सो नाउ रिफंड अमाउंट इज 7 lakh multiplied by 12 lakh divided by 32 lakh, that is 2,62,500. Now there is a circular 125 subsection 44 2019 GST dated 18 November को एक सर्कुलर है. दे प्रोवाइड द अमाउंट ऑफ रिफंडेबल टू द एप्लीकेंट इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स. विच वन? मैक्सिमम रिफंड अमाउंट एज पर द फॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया 262,500. द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड क्लेम इज बीइंग फाइल्ड आफ्टर GST or 3B for the said period has been 5,80,000 and balance in the electronic credit ledger at the time of filing of the refund application is 3 lakh. So after of them whichever is lower is 2,62,000. So amount refundable to Synotex Private Limited for unutilized ITC is 2,62,500. That is our answer. And there is a one more note, supply of product R to Betty Enterprises, जो हमने एक 100% EOU को की है, तो उसमें भी यही लिखा है सप्लाई टू EOU इज नोटिफाइड एज डीम्ड एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 147. In respect of supplies regarded as deemed export, the application of refund can be filed by the supplier of deemed export supplies only in case where the recipient does not avail of ITC on such supply and furnish an undertaking to effect that supplier may claim the refund. Therefore, since in the given case जो Betty Enterprises है recipient is claiming ITC, so Synotex Limited is not or eligible to claim the refund of ITC. Therefore, total amount of refund is 2,62,500. Thank you so much. और आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट को रिगार्डिंग, so I am here to help you. Thank you so much for watching this video.